पूछा तो ये सर्वोत्तम प्रश्न है, इससे ऊंचा कोई प्रश्न है। अब बताओ, जब आपको भगवान मिल गए तो फैक्ट्री नहीं चलेगी क्या? बेटी की शादी नहीं होगी, बहू के बेटा नहीं होगा, जब भगवान आ गए हमारे घर में तो। और आपने ये प्रश्न पूछा, बोलो जैसे कैसे। ये सांसारिक प्रश्न आपने पूछे तो कहते हैं महाभारत में वर्णन आता है, सत्य का क्षण और अन्य का कण उसको कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम पा सके। विचार करो, भगवान ने हमें सक्षम बनाया है, हम दोनों टाइम ताजा भोजन पाते हैं। हमसे छोटे भी तो हैं स्तर वाले, जो सुबह खाएं तो शाम की व्यवस्था नहीं, शाम को खाएं तो सुबह की व्यवस्था नहीं। हम लोग पार्टी में जाते, प्लेट उठा ले और 2000 की तो प्लेट, बोलो जैसे कैसे। हाँ? और प्लेट में ये भी रख लिया, वो भी रख लिया, वो भी रख लिया, सब कुछ रख लिया और चखा, खाया नहीं, गाली में डाल दी। ये कहां का था? ठीक है, आपको निमंत्रण दिया, पार्टी में गए, अलग बात है, 2000 रुपए की प्लेट है, तो इसका मतलब तुम बर्बाद करोगे। थाली में उतना ही हमें भोजन लेना चाहिए जितना हम पा सके। और आपने मान लो ज्यादा दिया, दुरुपयोग किया, तो उसका फल तो परमात्मा ही देगा, मेरे बस की ना। बोलो जैसे। हाँ, अन्न का दुरुपयोग अगर हम करेंगे तो परमात्मा फल देगा, सदुपयोग करेंगे तो परमात्मा फल देगा। संत जनों ने कहा, सूत जी ऐसी कोई हमें कथा सुनाओ, इस कथा को तो सुन ले हम और सांसारिक लोगों के मन की कष्ट की निवृत्ति हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, संत महात्मा विद्वान जनों के पास में जाकर के तो केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहिए कि हमें कृष्ण प्राप्ति का सुगम साधन क्या है, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। अगर आपने ये प्रश्न पूछा तो ये सर्वोत्तम प्रश्न है, इससे बड़ा ऊंचा कोई प्रश्न है ही नहीं। स्वर्गाधीश ने यही प्रश्न पूछा कि लोगों के मन की कष्ट की निवृत्ति कैसे हो। लोगों को हम देखते हैं, सुबह उठते हैं, नहा धो करके अपने बाल धो किया, ऑफिस निकल गए, लंच किया, वापस आए, डिनर किया, सो गए, खाए पिए सोए। कोई भगवान का नाम जाप करता है? किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज कैसे करें, भगवान को भजन करने में हमारा मन ही ना लगे, नोटों को गिनने में कैसे मन लग जाए। बोलो जैसे 500 के नोटों की गड्डी दे दी जाए आपको और रात के जगे हुए हो, फिर भी उन नोटों को बड़े आसानी से गिन लेते हो, उसमें तो आलस नहीं आता। भगवान के भजन में आलस क्यों आता है? कहते भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लगता। मन लगाने का सुगम साधन बताओ। बोलो जैसे कैसे बताओ, किन को नहीं लगता भगवान के भजन करने? सबका लगता है, सबका काहे को बैठे हो तो। हाँ, जब सबका मन ही लगे तो फिर काहे जी भगवान के भजन, भगवान का भजन करते भी करें ना, वो तो एक ही बात है साहब। कितने करते हैं भजन और कितने नहीं करते, बात तो एक ही है। भाई मन लगेगा तो इसका मतलब भगवान का भजन हो रहा है, और मन ना लगने का मतलब भगवान का भजन नहीं हो रहा। अब हाथ तो किसी ने उठाया तो सबको मन लग रहा है। बोलो जैसे एक बात कहूं, सबसे चंचल अगर कोई इंद्रिय है तो केवल और केवल मन है। हमें अमेरिका जाना है, फ्लाइट से जाएंगे,
नॉन स्टॉप की यात्रा हम करेंगे तो 17.5 घंटे चलना पड़ेगा आकाश में, नॉन स्टॉप 17.5 घंटे चल करके हम अमेरिका पहुंचेंगे। और मन को आधा सेकंड, अमेरिका पहुंचने में आधा सेकंड नहीं ना लगे। तो सबसे तेज चलने वाली चीज, सबसे खतरनाक इंद्रिय अगर कोई है, मन और जीवा। बोलो जैसे कहते 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 अविद्या है। बोलो जैसे इन 14 अविद्याओं में अगर ज्ञान पूर्वक हमने इनका सामना नहीं किया तो ये गलत मार्ग पर अनुसरण करने से रोक नहीं सकते। बोलो जैसे इस जुआ से हम अपने को पराया बना लेते हैं और पराये को अपना बना लेते हैं। तो ये खतरनाक जीव करना, तो बताओ सब अंगों को भगवान से संबंध जोड़ दिया नहीं जोड़ा? आज परम आदरणीय सूची महाराज कहते हैं, मेरी शिष्यों, कितने लोग ऐसे हैं, हम भी जानते हैं कि सुबह 8 बजे वो ताश खेलना शुरू करते थे और कब शाम के 6 बज गए पता नहीं चलता। अब वो लोग गलती से अगर भागवत कथा में आ जाते तो 4 घंटे में कम से कम 40 बार घड़ी देखेंगे कि कब 6 बजे, कब आरती हो। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो हमारी प्रवृत्ति हो गई है, ये दुष्ट प्रवृत्ति है, ये केवल समय का दुरुपयोग है, समय का सदुपयोग नहीं है। इसलिए सोनकाद ऋषि कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास प्रास निर्नाश हेतवे। ये हमारा जीवन है क्या सज्जनों? ध्यान देना, एक बहुत बड़ा अजगर है, विशाल मैदान में पड़ा हुआ है और उसने अपना विशाल मुंह खोल रखा है। अजगर ने अपना विशाल मुंह खोल रखा है और उस अजगर के मुंह में मैं बैठा। मेरा जीवन सुरक्षित कब है? मेरा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक वो अजगर अपना मुंह बंद ना कर। और जैसे उस अजगर ने अपना मुंह बंद किया तो मेरी तो राम नाम सत्य, मैं तो मर जाऊंगा। इसीलिए जैसे ही मैं आपको अभी 4:10 पर 20 मिनट पर जो कथा सुना रहा हूं, 4:21 पर कथा सुना पाऊंगा या नहीं सुना पाऊंगा, इसकी कोई गारंटी है? सुनाते सुनाते राम नाम सत्य होगी तो? क्योंकि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। हम लोग कहते हैं ना राम नाम सत्य है, गलत है क्या राम नाम? बोलो, राम का नाम सत्य है, ये बिल्कुल सही बात है। अब इसी बात को कहीं फेरे पढ़ रहे हो, वरकन्या के फेरे पढ़े, पंडित जी फेरा पढ़वा रहे और आप लोग जाकर के कह दो राम नाम सत्य है तो पूजा हो जाएगी अच्छी तरह से। यद्यपि आपने झूठ नहीं बोला, आपने बिल्कुल सत्य बोला, राम का नाम सत्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। रात को 9 बजे अपने एसी कमरे में डल्ला के गद्दे पर स्नान कर रहे, अभी नींद नहीं आई, बेड पर पड़े हुए और पड़े पड़े सोच रहे बहुत दिन हो गए इस व्यापार को करते करते, अब कोई दूसरा व्यापार शुरू करते। मन कहता क्या करोगे फिर? कहने लगे कि भाई
बहुत दिन हो गए इस व्यापार को करते करते, अब कोई दूसरा व्यापार करते। मन कहता फिर क्या करोगे, करेंगे क्या, जो बाईपास निकला है उसमें एक 30 एकड़ जमीन बिक रही है, उस जमीन को हम खरीद लेते। मन कहता फिर क्या करोगे, 30 एकड़ जमीन खरीद करके हम रजिस्ट्री करा लेंगे, तो उसमें बड़ी इंडस्ट्री लगा देंगे। मन कहता फिर क्या करोगे, अरे जब बड़ी इंडस्ट्री लग जाएगी तो उसमें 2-4 हजार वर्कर कार्य करेंगे। मन कहता फिर क्या करोगे, और जब 2-4 हजार वर्कर कार्य करेंगे तो हमारी धनिकों की लिस्ट में नाम आ जाएगा। मन कहता फिर क्या करोगे, जब धनिकों की लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा तो और हम पैसे वाले बन जाएंगे। मन कहता फिर क्या करोगे, कहते हैं कि जब पैसे वाले हम ज्यादा बन जाएंगे तो हमारे इशू निकलेंगे शेयर मार्केट में। मन कहता फिर क्या करोगे, अरे सुबह का नाश्ता तो हम दिल्ली में करके चलेंगे और लंच करेंगे सिंगापुर में जाके और डिनर करेंगे अमेरिका में जाके। मन कहता फिर क्या करोगे, इतना सोच रहे थे कितने बजे, रात के 9:15 बजे, और 9:30 बजे स्विच ऑफ हो गया। बोलो जैसे हाँ, हार्ट अटैक आया साइलेंट वाला। सब सोचना विचारना दराका रह गया। इसलिए कहते कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते रोते हंसते श्वास श्वास पर कृष्ण भज, प्रथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। एक बार सांस निकल गई दोबारा आएगी इसकी कोई गारंटी है, इसकी कोई गारंटी। इसलिए तो कर ले भजन राधा रानी को, तो कर ले भजन राधा रानी को, राधा रानी को आए भजन रानी को, भजन राधा रानी को आए भजन रानी को, कर ले भजन राधा रानी को आए भजन रानी को, कर ले भजन राधा रानी को आए भजन रानी को। Oh
मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है क्या कि वो सोचता ज्यादा है और करता कम।